स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक है, सभी को स्क्रीन विजिबल है, गुड। चलिए, आज मैं आपको, कल मैंने आपको GoDaddy के थ्रू डोमेन परचेज करना बताया था। आज मैं आपको बताती हूँ एक नई वेबसाइट से, जिसमें आप में से बहुत से लोग होंगे जो खुद का स्टार्टअप करने का सोच रहे होंगे, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे, जिसके लिए आप लोग वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे होंगे। और मे भी बहुत से लोग हो जो जॉब सीकर हो, जो जॉब करना चाह रहे हो ना। तो आप में से जो भी डोमेन नेम परचेज करके अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहता है, तो वो डोमेन नेम परचेज करके अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। मैं आपको एक ऐसा वेबसाइट पे डोमेन नेम परचेज करना बताती हूँ जिसपे से आपको डोमेन नेम बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। क्लियर है सभी को? तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते तो आप लोग कर लीजिएगा। जो भी परचेज करना चाहे वो परचेज कर सकता है वहां से डोमेन नेम एंड होस्टिंग। क्लियर है? और जो नहीं कर सकता है तो उनके लिए भी एक अल्टरनेटिव है। उनको हम लोकल होस्ट पे वेबसाइट क्रिएट करना बताएंगे, वर्डप्रेस पे ही। क्लियर है? वो वेबसाइट आपकी लाइव नहीं रहेगी, पर आप पूरी तरीके से वेबसाइट कैसे क्रिएट करी जाती है, प्रैक्टिकली आप खुद से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है सभी को? अपना हैंड रेज कर दीजिए। तो जो डोमेन नेम परचेज करके वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं वो डोमेन नेम परचेज करके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और जो नहीं करना चाहते हैं डोमेन नेम परचेज, तो वो लोकल होस्ट के थ्रू वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, बस क्या होगा, जो डोमेन नेम परचेज करके नहीं कर रहे हैं उनकी वेबसाइट लाइव नहीं होगी। और जब आप आगे जाके अगर आप लोग चाहोगे नहीं ये वेबसाइट को मुझे लाइव कर देना चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, उसी सेम वेबसाइट को क्या कर सकते हो, आप लाइव भी कर सकते हो। क्लियर है सभी को? अपने हैंड रेज कर दीजिएगा। चलिए, अब मैं स्क्रीन पर जा रही हूँ जहां से मैं आपको बताऊंगी कि किस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को डोमेन नेम परचेज करना है। ठीक है? उस वेबसाइट का नाम है redserverhost.com। ठीक है? redserverhost.com, इसकी लिंक मैं आपके साथ चैट पर शेयर कर देती हूँ। ठीक है? तो आप सभी यहाँ से चैट से इस लिंक को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अभी मैंने हाथों हाथ आपके साथ में इस लिंक को शेयर कर दिया है। अब मैं पूरा प्रोसेस बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को इस पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में डोमेन नेम एंड होस्टिंग मिल जाएगी। क्लियर है? यहाँ से जब भी आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको राइट हैंड साइड पे ये 3 लाइंस विजिबल हो रहे होंगे, राइट हैंड साइड पे टॉप पे। क्लियर है? यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको जाना है शेयर्ड वेब होस्टिंग पर, जिसमें आप HDD लाइनर होस्टिंग सर्च करेंगे। क्लियर है? फिर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जिसमें नीचे देखिए आप 470 रुपीज में आपको 1 GB डिस्क स्पेस मिल जाएगा, एक डोमेन नेम मिल जाएगा, 10 GB की बैंडविड्थ मिल जाएगी, 20 MySQL डेटाबेस मिल जाएंगे। काफी सारे फीचर्स आपको इसमें क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। क्लियर है सभी को? तो हम इस पर क्या करते हैं, बाय नाउ पर जाकर के क्लिक करेंगे। क्लियर है? एक सेकंड, शायद किसी ने अभी ज्वाइन किया है तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लूं। ठीक है, तो मैं क्या बता रही हूँ, मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता रही हूँ जिससे आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में डोमेन नेम आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने डोमेन नेम यहाँ पे सर्च करा DG स्पार्क्स और इसको हमने चेक करने के लिए लगा दिया। ठीक है? तो ये अनअवेलेबल है। आप यहाँ से डोमेन एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। .in पर हम चेक कर सकते हैं .in वाला अवेलेबल है कि नहीं, ये 735 में है। आप अगर इसको अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको सेट कर सकते हो, अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए हम बेसिक लेवल पर डोमेन एक्सटेंशन अभी कोई भी ले लेते हैं, ये 705 में है। ठीक है? .net वाला हमें कितने में मिल रहा है,
ये तो अवेलेबल ही नहीं है .net.org हम चेक कर लेते हैं। क्लियर है, ये कॉस्टली है। जो सबसे ज्यादा हमें हमारे बजट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा वो हम ले लेंगे। क्लियर है सभी को? ये हमें 399 में मिल रहा है, तो मैं डीजी स्पार्क्स वाला जो ले लेती हूँ, digisparks.info, ये अवेलेबल है, इसको मैं क्या कर लेती हूँ, ले लेती हूँ। इसके अलावा तो यहाँ पे जो भी सजेशन दिए वो मुझे अपनी अफोर्डेबल प्राइस में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? हाँ, हमने कंटिन्यू किया तो इसमें सब कुछ मिला करके रेड वन होस्टिंग अपने को उसमें 470 रुपीज की पड़ रही है। सब कुछ मिला करके इसमें क्या क्या है हमारे पास, ये पूरा सब इसने हमें यहाँ बता दिया। 1 GB स्पेस मिलेगा, 10 GB बैंडविड्थ, 20 MySQL डेटाबेस मिलेंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड सब डोमेन मिलेंगे, अनलिमिटेड FTP अकाउंट मिलेंगे, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 1 मिनट, किसी ने ज्वाइन किया है, मैं उनको ज्वाइन करवा लूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए सब, है ना। यहाँ से आपको जो कुछ भी मिलेगा वो सब इसने बता दिया हमको। यहाँ पे फ्री वेबसाइट बिल्डर मिलेगा आपको, इसमें आपको मेलवेयर प्रोटेक्शन वगैरह सब मिलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपको 470 रुपीज में कितने में मिलेगा, पूरे साल भर के लिए मिलेगा। 90 रुपीज में मंथली मिलेगा, और 1410 में आपको 3 इयर्स के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। ये हमने कंटिन्यू कर लिया। अभी फिर से किसी ने ज्वाइन किया, उनको मैं ज्वाइन करा रही हूँ। आप लोगों से सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग शार्प 8 PM पे ज्वाइन कर लिया करिए, क्योंकि क्या है बीच बीच में स्क्रीन बार बार चेंज होती है, सभी को डिस्टरबेंस होता है। तो प्लीज ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग टाइम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, रोज रोज क्लासेस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसी सेम डैशबोर्ड पर आ गए, redserver.redserverhost.com पर। अब यहाँ से हमें DNS भी चाहिए, और यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करके क्या कर लिया, कंटिन्यू कर लिया। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको चेकआउट करना है, आपको अपनी डिटेल्स ऐड करनी है। लाइक हमने यहाँ पे अपनी डिटेल्स ऐड करी। यहाँ पे आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। 1 मिनट। कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पे अपना दे देंगे, जो भी आपका रहेगा कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर हमने यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर आपको कंपनी नेम देना ऑप्शनल है, देना चाहो तो दे दो, नहीं तो मत दो। अभी मैं डीजी स्पार्क्सी का क्या दे देती हूँ, कंपनी का नेम दे देती हूँ। ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप। स्ट्रीट एड्रेस मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। ये सब है, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड आप लोगों को क्या करना है, क्रिएट करना है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, फिर से किसी ने ज्वाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे हमको पासवर्ड देना है। पासवर्ड आप कोई भी क्रिएट कर सकते हो। पासवर्ड तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो, सभी लोग इसमें, राइट। यहाँ से हम पासवर्ड दे देंगे। हाँ, तो इसने हमें बता दिया टोटल अपने को कितने में, 869 में मिल जाएगा। सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको। जो कर सकता है वो कर लीजिएगा, और जो नहीं कर सकता है उसके लिए भी हमारे पास अल्टरनेटिव है। हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट पर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? जिसमें वर्डप्रेस पर ही आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी, बस वो लाइव नहीं रहेगी। क्लियर?
तो आप इसमें से पेमेंट मेथड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, पेपल जिसमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। यहाँ इसमें से जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो आप सिलेक्ट करके कर सकते हो, ठीक है। आई एग्री रीड एंड, ये सब कर लिया, आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, आई एम नॉट अ रोबोट, इस पे क्लिक करके आपने क्या कर दोगे, ऑर्डर अपना प्लेस कर दोगे सभी लोग। क्लियर है सभी को? ये हमने क्या कर दिया, कंप्लीट ऑर्डर कर दिया, और ये एड्रेस भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये अभी इसने हमें जब तक यहाँ पे पहुंचाया है, किसी और ने ज्वाइन किया है, मैं उसको ज्वाइन करा लेती हूँ। यहाँ पे आपको जिस जीमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया है वो जीमेल आईडी आपको यहाँ पे देनी रहेगी। ये हमने यहाँ पे आईडी दे दी और हमने इसको क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। बस यहाँ पे आपको अपनी कंट्री डिटेल्स वगैरह सारा कुछ क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। सभी को क्लियर है? जिसको भी कोई डाउट हो नोट डाउन कर लेना, क्लास के एंड में हम सभी उन डाउट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। एक सेकेंड। सारी डिटेल्स आ गई। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देना रहेगा, एक्सपायरी डेट देना पड़ेगा, सीवीवी नंबर देना पड़ेगा, और आपको क्या करना है, पे करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डोमेन नेम आप परचेज कर लोगे। क्लियर है? अब मैं गूगल मीट पर आ रही हूँ, तो आप लोग सभी बता देना अपना हैंड राइज करके कि आप सभी को यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अपने अपने हैंड राइज कर दो, और जिस किसी को भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, अपने नोट डाउन कर लेना। अच्छा, बॉसों को नहीं हुआ है क्लियर, तो ठीक है। जिनको क्लियर नहीं हुआ, आई थिंक ये वो लोग होंगे जिन्होंने बहुत लास्ट में ज्वाइन किया है। एक बारी और मैं रिपीट कर देती हूँ इस प्रोसेस को, दोबारा सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर है? मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक ऐसी वेबसाइट बता रही हूँ जहां से आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में डोमेन नेम को परचेज कर सकते हो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वेबसाइट क्रिएट करने का। जब हम वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग में SEO स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, तो मैं यहाँ पे एक बार और आपको प्रोसेस करके बता रही हूँ, जिसको नहीं आया है, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये redserverhost.com करके एक वेबसाइट है, जिसकी लिंक मैं ऑलरेडी चैट में शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग चैट पे से ये लिंक उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में 3 लाइंस विजिबल हो रही होंगी, इन 3 लाइंस पर आपको क्लिक करना है। क्लियर है? देन हम कहाँ जाएंगे, शेयर्ड वेब होस्टिंग पर, जिस पर हमने HDD लाइनक्स होस्टिंग सिलेक्ट करना है। इस पर हमने क्लिक किया, देन आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे गए, यहाँ पे आपको बाय नाउ पर क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, बाय नाउ पर हमने यहाँ क्लिक किया, और आप जो भी डोमेन नेम परचेज करना चाहते हो, जिस भी तरीके का डोमेन आप लेना चाहते हो, जिस भी बिजनेस के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। जैसे मैंने DD Sparks करके ले लिया है एग्जाम्पल के लिए, और मैं ये चेक करूंगी ये हमारे लिए अभी अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल होगा, जिसको किसी और ने परचेज नहीं किया होगा तो ये यहाँ पर हमें अवेलेबल में दिखाएगा, और अगर किसी ने इसको ऑलरेडी परचेज कर रखा होगा तो यहाँ पे ये अनअवेलेबल आएगा। अभी अनअवेलेबल आ रहा है, अभी फिर से किसी ने ज्वाइन किया, एक सेकेंड। यहाँ पे ये अभी अनअवेलेबल है। आप यहाँ में डोमेन एक्सटेंशन सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी अवेलेबल होगा और आपकी अफोर्डेबल प्राइस में होगा वो आप ले सकते हो। ये अवेलेबल तो है, पर 735 बहुत कॉस्टली है ना, GST वगैरह सब कुछ मिला करके ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा हमको। ORG वाला हम सिलेक्ट करते हैं, तो ORG वाला तो और भी ज्यादा कॉस्टली है।
इनमें से हम जो भी करके देख लेंगे, जो हमें हमारी प्राइस में मिलेगा वो हम ले लेंगे। 399 में मिल रहा है, आगे जीएसटी वगैरह सब कुछ मिला करके ये हमें 1000 के अंडर में पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्रॉल डाउन किया और फिर क्या कर दिया, हमने कंटिन्यू कर दिया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक सेकेंड, कितना कितना लेट ज्वाइन करते हैं सभी लोग। यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, डीएनएस मैनेजमेंट पर क्लिक करना रहेगा और फिर हम आगे जाके क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, हमने इसको कंटिन्यू किया, देन हमने स्क्रॉल डाउन किया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपनी डिटेल्स ऐड करी हुई है, तो मुझे डिटेल्स दोबारा ऐड करने की नीड नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे, अब आप लोगों को तो नहीं पता तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर हम क्लिक कर सकते हैं और वहां पे हमें सारी डिटेल्स क्या करेगा, फिल करने के लिए मांगेगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल इसमें तो मेरे पास, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं आगे करूंगी, देखिए टोटल ड्यू टुडे मुझे 869 का ये पड़ेगा टोटल। अब मैं जिसके भी थ्रू पेमेंट करना चाहूँ, मैं पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लूंगी। मैंने आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर दिया है और इसको कर दिया आई एम नॉट अ रोबोट, और इसको क्या कर देंगे, हम कंप्लीट ऑर्डर कर देंगे। ये हमने कंप्लीट ऑर्डर किया। तो ये हमें पेमेंट गेटवे पे इसके पहुंचा देगा। इसमें आपको बता रहा है यूपीआई के थ्रू कर सकते हो आप, जिसमें आप क्यूआर कोड को क्या कर लोगे, स्कैन करके पेमेंट अपना क्या कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, जिसमें आपको ये बता भी रहा है इसके थ्रू करोगे तो 200 अप टू 200 आपको कैशबैक मिल जाएगा। क्लियर है? कार्ड के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, वॉलेट के थ्रू कर सकते हो, जिसके भी थ्रू आपको करना है वो आप कर सकते हो। पर ये जो ऑफर है सिर्फ आपको किस पे मिल रहा है, यूपीआई पे मिल रहा है, जब आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू करते हो। ठीक है, आप यूपीआई के थ्रू करते हो तो आप इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? अभी आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अपने हैंड रेज कर दीजिए। और जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, बहुत ज्यादा लेट ज्वाइन किए हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉर्डिंग को देख लेना बार बार, तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम, आपका कहाँ का टॉपिक छूटा था, स्किप हुआ है, तो आप लोग देख लेना। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइम पर क्लास ज्वाइन कर लिया करिए। क्लियर? अब देखो ये तो सभी को क्लियर हो गया कि किस तरह से हमको क्या करना है, डोमेन नेम परचेज करके अपने अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग डोमेन नेम परचेज करके चीजें अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लोकल होस्ट पर किस तरह से वेबसाइट हमको क्रिएट करनी है। लोकल होस्ट पर क्रिएट करने के लिए उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो मैं आपके साथ में पहले मैं आपको यहाँ गाइड कर देती हूँ, फिर उसके बाद पूरी प्रोसेस बताऊंगी, या तो ये स्टेप्स मैं आपके साथ में बाद में शेयर कर दूंगी। पहले मैं आपको ये बताती हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको करना है जैम्प डाउनलोड, XAMPP। जैम्प को आपको क्या करना रहेगा, अपने सिस्टम पर डाउनलोड करना रहेगा। जैम्प को आप सर्च करोगे XAMPP और इसको क्या करोगे, डाउनलोड के लिए इस वाली वेबसाइट को क्लिक करोगे और यहाँ से इस पर क्लिक करके जैम्प को डाउनलोड करने के लिए लगा दोगे। क्लियर है सभी को? जैम्प डाउनलोड होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए आपको करना है वर्डप्रेस डाउनलोड, यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, सर्च करना पड़ेगा। क्लियर है? जब आप वेबसाइट लोकल होस्ट पर बना रहे हो, जो आप लोकल होस्ट पर वेबसाइट बनाओगे वो बनेगी तो आपकी सेम टू सेम उसी प्रोसेस से,
उसी तरीके से वर्डप्रेस पर, बस ये वेबसाइट आपकी लाइव नहीं रहेगी। ठीक है, वर्डप्रेस डाउनलोड हमने सर्च किया, यहाँ पे फर्स्ट लिंक को हमने ओपन किया और यहाँ पर क्या करोगे आप, डाउनलोड वर्डप्रेस, इस पर क्लिक कर दोगे, आपका ज़ैम्प डाउनलोड हो जाएगा, आपका वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? मैं इस पर आ रही हूँ गूगल मीट पे, प्लीज अपना हैंड रेस कर दीजिएगा। नहीं आया, ठीक है, एक बार ही और बताती हूँ। आपको वेबसाइट क्रिएट करने के लिए दो मेथड रहेंगे। पहला मेथड है आपके लिए कि आप अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हो, जो भी डोमेन नेम वगैरह अभी राइट नाउ अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर एक्चुअल में देखो सबका अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। जो जॉब सीकर है, जॉब करना चाहते हैं, वो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं पता लगता कि वो लोग डोमेन नेम परचेज करके वेबसाइट क्रिएट करेंगे, है ना। और जो लोग बिजनेस अपना खुद का सेटअप करना चाहते हैं, वो लोग तो डेफिनेटली डोमेन नेम परचेज करेंगे। तो उनके लिए मैंने प्रोसेस ऑलरेडी बता रखी है कि redserverhost.com पे जाकर के आपको डोमेन नेम और होस्टिंग वहां से परचेज करनी है। ठीक है, और जो नहीं परचेज कर सकते हैं उनके लिए मैं ये प्रोसेस बता रही हूँ कि हम लोकल होस्ट के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले आपको ज़ैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पर। ज़ैम्प इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा ज़ैम्प डाउनलोड। इसको हमने क्या करा, गूगल पर सर्च किया और इसको हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लियर है, हमने इसको क्लिक किया और इस पे ये जो आ रहा है थर्ड वन, इसको आप क्या करोगे, डाउनलोड करने के लिए लगा दोगे। ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेता है पर ये डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा टाइम लेता है। अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, ज़ैम्प डाउनलोड करने के बाद आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। गूगल पर सर्च करोगे आप सभी लोग के वर्डप्रेस डाउनलोड, हमने यहाँ पे गूगल पर सर्च किया और इस पर हमने क्या करा, क्लिक किया। ठीक है, ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन होकर के आ गई wordpress.org। और फिर यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके क्या करोगे आप लोग, वर्डप्रेस डाउनलोड कर लोगे। क्लियर है, इतना क्लियर है आप सभी लोगों को? ठीक है, अब आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं क्लास के मतलब 15 मिनट्स में, आप लोग क्लास की 15 मिनट्स में क्लियर कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट स्टेप रहेगा जब हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा तो वर्डप्रेस की फाइल आपको कहाँ पर मिलेगी, आपको वर्डप्रेस की फाइल मिलेगी सी ड्राइव में। सिस्टम के अंदर आपके ये होता है ना सी ड्राइव, लोकल डिस्क सी, इस पर आप लोगों को जाना है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगी, आपकी ज़ैम्प की फाइल मिलेगी। अगर यहाँ पे नहीं हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, जो डाउनलोड्स में आपके अभी आ रही है, मे भी हो सकता है आपके डाउनलोड्स में हो, तो आप डाउनलोड पे जा करके इस फाइल को क्या करोगे, कट कर लोगे। कट करके इसको हमें क्या करना है, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क सी, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपकी फाइल ज़ैम्प की डाउनलोड्स में है तो आप उसको आपको लोकल डिस्क सी पर जाकर के क्या करना है, पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमने इसको ज़ैम्प की फाइल को क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसको आप क्या कर लोगे, इंस्टॉल करेंगे अभी हम इसको ज़ैम्प को। यहाँ पर ज़ैम्प, इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको इस तरीके का स्क्रीन एक विजिबल होगी, तो इस पर आपको क्या करना है, यस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। क्लियर है, फिर यहाँ पे अपने को यहाँ पे नेक्स्ट करना है और फिर से नेक्स्ट करना है और फिर हमें फिर से क्या करना है, नेक्स्ट करना है। क्लियर है, और फिर हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा ज़ैम्प जो है इंस्टॉल होने के लिए लग गया है। क्लियर है सभी को, ये प्रोसेस अपनी ज़ैम्प की क्या हो रही है, इंस्टॉल होने के लिए लग चुकी है। इतना क्लियर है आप लोगों को? मैं एक बारी गूगल मीट पर आ रही हूँ तो प्लीज अपना हैंड रेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को?
जिनको क्लियर नहीं है वो लास्ट के 15 मिनट्स में अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, और जो भी रहेगा हम आगे समझते हैं, ठीक है। रैंप हमारा ये क्या होने के लिए लग गया है, ये यहाँ पे हमारा रैंप हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। जब तक रैंप हमारा इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको पूरी की पूरी स्टेप्स समझा देती हूँ कि किस तरह से हमको रैंप अपने लोकल होस्ट पे वेबसाइट क्रिएट करने के लिए किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, किस तरह से रैंप को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे एक एक करके स्टेप लिखी हुई है। आपको अगर कभी फ्यूचर में भूल भी जाओ और आपके पास टाइम नहीं है वो रिकॉर्डिंग देखने का, तो आप जब ये स्टेप्स जो इसमें लिखी हुई है ना, इनको फॉलो कर लोगे ना, तो भी आप बहुत इजीली क्या है लोकल होस्ट पे रैंप के थ्रू अपनी वेबसाइट क्या आप कर सकते हो, बना सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है और देन आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रैंप को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, विजिट करना है अपाचे फ्रेंड वेबसाइट पर, या फिर आपको क्या करना है, डाउनलोड रैंप फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है रैंप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। आप गूगल पे जाकर के सीधा सीधा रैंप डाउनलोड सर्च कर लीजिएगा, या फिर ये अपाचे फ्रेंड्स वेबसाइट करके गूगल पे सर्च करना। इसकी लिंक मैंने इस पे लगा रखी है, तो इस पर आप सीधा क्लिक करके जाओगे तो भी आप कहाँ पहुंचोगे, रैंप को डाउनलोड करने के लिए ही पहुंचोगे। क्लियर। फिर अपने को क्या करना है, इंस्टॉल करना है रैंप को। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी अभी रैंप को डाउनलोड करने की प्रोसेस बताई थी, आपको करना है रन द इंस्टॉलेशन। आपको इंस्टॉलेशन को रन करना है और उसमें जो भी सेटअप के लिए प्रोसेस बताई गई है, इंस्टॉल करने के लिए बताई गई है, वो हमें बताता है ना। ओके हमने पहले यस किया था, फिर ओके किया था, जो भी चीजें उसने पूछी थी वो सब चीजें आपको उसमें नेक्स्ट 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 करके पूरी प्रोसेस करना है, ठीक है। जब ये रैंप आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास एक स्क्रीन दिखाई देगी जिस पर जाके आपको अपाचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे आए हम स्टार्ट रैंप, हमने रैंप को स्टार्ट किया। जब हमारा रैंप इंस्टॉल हो गया तो आपने रैंप को क्या करा, ओपन करा, ठीक है। फिर उसमें हमने जाकर के अपाचे और माई एसक्यूएल का उसमें ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके आगे एक बटन लगा होगा स्टार्ट बटन, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा, तो आपका अपाचे और माई एसक्यूएल जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। वर्डप्रेस जब आपका डाउनलोड हो जाएगा, वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए भी मैंने यहाँ पे लिंक दे रखी है, इसमें वर्डप्रेस ऑफिशियल वेबसाइट इस पर दे रखी है, इस पर क्लिक करके आप पहुंच जाओगे जहां से आप वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस की क्या होगी, डाउनलोड हो जाएगी। फिर हमको क्या करना रहेगा, लोकल होस्ट पे जाकर के एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। लोकल होस्ट के लिए भी पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। क्लियर है। इतना यहाँ तक की चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई थिंक। ये जितना जो कुछ भी ऊपर तक का लिखा है स्टेप 3 तक का, क्योंकि स्टेप 3 में वो ही चीज बताई है जो मैंने अभी आपको करके बताई है। आप सभी लोगों को ये चीज करनी है, जो लोग भी डोमेन परचेज नहीं कर रहे हैं वो लोग। अभी हम चेक कर लेते हैं हमारा ये हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, हमारा रैंप हो गया इंस्टॉल। अब हमारे में वर्डप्रेस भी डाउनलोड हम कर चुके थे, तो डाउनलोड में वर्डप्रेस हमें मिल जाएगा। वर्डप्रेस की फाइल को भी हमने यहाँ से क्या करा, कट किया हमने इसको, और जहाँ पे हमारा सी ड्राइव के अंदर क्या है, रैंप है, उस पर जाएंगे हम। दिस पीसी के अंदर हमारे पास लोकल डिस्क सी आती है ना, उसमें हम रैंप के अंदर जाएंगे। किसके अंदर, रैंप के अंदर जाएंगे। रैंप पे जाने के बाद हमें क्या मिलेगा, ht डॉक्स। रैंप पे जाने के बाद हम सभी को क्या मिलेगा, ht डॉक्स। इस पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, और जो आपकी वर्डप्रेस की फाइल थी जिसको आपने कट किया था उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। वर्डप्रेस की फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई। देन अपने को क्या करना है, हम इस वर्डप्रेस की फाइल को मैं रीनेम कर लेती हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ा नाम आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, सिर्फ इसको वर्डप्रेस कर देती हूँ, जिससे कि हमें
आगे जाके जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने सिंपल नाम दे दिया इसको, सिर्फ वर्डप्रेस, और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो वर्डप्रेस की फाइल होती है इसको हमें क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे और फिर एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक करोगे। एक्सट्रैक्ट हियर कर लो। ठीक है, हमने एक्सट्रैक्ट हियर कर लिया। तो जो वर्डप्रेस की फाइल है यहाँ पर क्या हो रही है, ये एक्सट्रैक्ट हो रही है। क्लियर? अपने डाउट्स मैं अभी भी बोल रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लास्ट के 15 मिनट में डाउट सारे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब देखो हमारे सिस्टम पे जैम्प भी इंस्टॉल हो गया, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया। वर्डप्रेस की जो फाइल है उसको हमने जैम्प में जाकर के htdocs के अंदर ऐड करने के बाद उस फाइल को यहाँ पर क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। वर्डप्रेस के ऊपर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक किया तो आपकी वर्डप्रेस की फाइल क्या हो गई, इसमें एक्सट्रैक्ट हो गई। क्लियर है? अब हमने कहाँ जाना है, जैम्प पर जाना है। चलो हम यहाँ पे जैम्प सर्च करती हूँ, मैं नीचे जैम्प आ गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करा, ओपन किया जैम्प को। ठीक है, जैम्प को मैंने ओपन किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था जब मैं आपको पीपीटी विजिबल करा रही थी, तो मैंने आपको बताया था जैम्प को हमें ओपन करने के बाद अपाचे और माई एसक्यूएल इन दोनों के आगे स्टार्ट का बटन लगा होगा, उस पर क्लिक करना है। हमने स्टार्ट पर यहाँ पे भी क्लिक कर दिया, अपाचे के आगे, और माई एसक्यूएल के आगे भी हमने क्या कर दिया, स्टार्ट पर क्लिक कर दिया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, जो माई एसक्यूएल के आगे एडमिन लिखा हुआ है, किसके आगे लिखा है, माई एसक्यूएल के आगे जो एडमिन लिखा हुआ है, इस पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो ये आपको कहाँ पहुंचा देगा, आपके सर्वर पर पहुंचा देगा। यहाँ पर हम पहुंच गए। इस तरीके का सर्वर आएगा, इसको कहा जाता है लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। इस पर हम जाएंगे, ये इस तरीके की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो आपने नाम यहाँ पे वर्डप्रेस के फोल्डर का दिया था, याद रखना हमेशा जो वर्डप्रेस के फोल्डर का नाम आपने जैम्प के फोल्डर के अंदर दिया है, सेम टू सेम वही नाम आपको वहां पे डेटाबेस में देना है। बताती हूँ मैं कैसे। पहले अगर आप लोग भूल जाओ तो इस पे राइट क्लिक करके इस नेम को यहाँ से क्या कर लेना, कॉपी कर लेना, जिससे कि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब यहाँ पे जाएंगे हम, ये हम वहीं पे आ गए। कैसे गए थे, इस पर हमने अपने जैम्प को ओपन किया था, अपाचे और माई एसक्यूएल के आगे जो स्टार्ट लिखा था उस पर क्लिक करके उनको स्टार्ट कर दिया था। देन माई एसक्यूएल के आगे एडमिन लिखा था, उस पर क्लिक किया तो हम इस वाली विंडो पर पहुंच गए थे, इस वाले डैशबोर्ड पर पहुंच गए थे। अब हमें इसके अंदर क्या करना होता है, डेटाबेस क्रिएट करना होता है। क्या करना होता है, डेटाबेस हमें यहाँ पे क्रिएट करना होता है। तो हम यहाँ पे ये न्यू दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, आपको न्यू दिख रहा होगा, इस पर न्यू पर क्लिक करोगे आप, और फिर यहाँ पे वो डेटाबेस नेम दोगे जो डेटाबेस नेम आपने अपना जैम्प फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस का नाम दिया था। जो वर्डप्रेस की फाइल का नाम दिया था ना, वही सेम टू सेम नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे वो नाम नहीं दोगे तो आपका लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आपने वो नाम दे दिया और यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर दिया तो ये आपका वर्डप्रेस का डेटा आपका जो है यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ पे गूगल पर सर्च करना है क्या, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस हमको यहाँ पर क्या करना है, सर्च करना है। ये हमने यहाँ पे सर्च कर लिया तो हमारे पास देखो ऐसा विंडो आ गया, ये आ गया विंडो। तो आपको यहाँ पे लेट्स गो दिखाई दे रहा है सभी को, यहाँ पे हम लेट्स गो पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे आपको क्या देना है, वही डेटाबेस नेम देना है जो डेटाबेस नेम आपने जैम्प के अंदर दिया था वर्डप्रेस का वो, और जिसको आपने यहाँ पर क्रिएट किया था।
है ना, PHP माई एडमिन पे, वही सेम टू सेम डेटाबेस नेम यहाँ पर आएगा। यूजर नेम हमेशा आप क्या रखोगे, रूट। यूजर नेम हमेशा यहाँ पर क्या रखना है, हमको रूट रखना है। और यहाँ पे पासवर्ड अभी नहीं देना है आपको, अभी यहाँ पर पासवर्ड नहीं देगा कोई भी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास ये विंडो आएगा, तो इस पर रन द इंस्टॉलेशन आएगा लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, रन द इंस्टॉलेशन पर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे मांग रहा है कि आप वेबसाइट का क्या नाम देना चाहते हो, साइट का क्या टाइटल देना चाहते हो। तो चलो मैं डीजी स्पार्क्स ही दे देती हूँ। डीजी स्पार्क्स दे दिया। यूजर नेम हमेशा क्या देना था, हमें रूट देना था। अब यहाँ पे जाकर आप अपना क्या कर सकते हो, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो अपना खुद का। तो पासवर्ड कुछ भी दे दो। ये दे दिया मैंने पासवर्ड। पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हो, पासवर्ड आपका मिक्स होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका कैपिटल लेटर भी आ जाए, स्मॉल लेटर भी आ जाए, इसमें नंबर भी आ जाए, और जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी आ जाए। इसमें जीमेल आईडी दे देना है, तो मैंने जीमेल आईडी भी दे दी है यहाँ पे। इस पर मैंने क्लिक कर दिया और इंस्टॉल वर्डप्रेस पर मैंने क्लिक किया। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब ये मैंने इसको यहाँ पे सेव भी कर दिया आईडी पासवर्ड को। अब मैं इसको लॉगिन पर क्या करूंगी, क्लिक करूंगी। लॉगिन पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखो आईडी पासवर्ड हमारे आ गए हैं। मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, तो अब मेरा क्या आ जाएगा, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। देखिए वर्डप्रेस का डैशबोर्ड इस तरीके का दिखाई देता है। हम जब वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएंगे ना, चाहे आप लोग जब डोमेन नेम भी परचेज कर लोगे ना, और जब वर्डप्रेस आपका ओपन हो जाएगा, तो जो लोग वर्डप्रेस पे जो लोग डोमेन नेम परचेज करके बना रहे हैं ना, तो भी इसी तरीके का वर्डप्रेस दिखाई देगा, और जो लोग लोकल होस्ट पर बना रहे हैं तो भी इसी तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा वर्डप्रेस का। अब मैं जा रही हूँ गूगल मीट पर। जिसको समझ में आया वो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, जिसको नहीं आया समझ में वो लास्ट के 15 मिनट्स में अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। किसी को नहीं आया, कोई बात नहीं। अब आप लोग एक काम करना, 15 मिनट्स में अपने डाउट्स जो हैं क्लियर कर लेना लास्ट के 15 मिनट्स में, और मैं आपके साथ में पीपीटी शेयर कर दूंगी, तो वो एक बारी अच्छे से देख लेना। जो पीपीटी में स्टेप्स लिखी हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग क्या कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट पर जाकर के हम ब्लॉग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मीडिया में जाके हमारे जो भी इमेजेस वगैरह होती हैं, मैं अब अभी सिर्फ मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे रही हूँ, और कल हम स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई जाती है, कैसे वर्डप्रेस पे वेबसाइट के पेजेस क्रिएट करे जाते वो बताऊंगी। देखो अभी हमारी वेबसाइट कैसी आ रही होगी वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, है ना। अभी ये सिर्फ ऐसा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने तो सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, उसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। अभी तो वेबसाइट क्रिएट करना बाकी है। वेबसाइट हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। अभी मैं पूरा का पूरा वर्डप्रेस का आपको डैशबोर्ड समझा देती हूँ, जिससे कि कल से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली वेबसाइट क्रिएट करेंगे। आप सभी का टास्क रहेगा, रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास आ जाएगी, तो रिकॉर्डिंग में से देख के स्टेप बाय स्टेप चीजें करते जाएंगे। प्लस ये जो पीपीटी है, अगर आपको कहीं पे भी अटक रहे हो तो पीपीटी में हर एक स्टेप मैंने मेंशन करी है यहाँ पे, कि कैसे आपको ज़ैम्प को डाउनलोड करना है, कैसे ज़ैम्प को इंस्टॉल करना है, ठीक है, कैसे आपको वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, कैसे आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट /php पर जाना रहेगा। क्लियर है, ये आप करोगे। ये सारी प्रोसेस इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखी है। अपने को वर्डप्रेस की जो फाइल है उसको ज़ैम्प फोल्डर में जाकर के क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। ये करवाया था कि नहीं करवाया था,
और उस फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट भी करवाया था। ये सारी प्रोसेस आपको करनी है। कॉन्फ़िगर करना है आपको वर्डप्रेस को इसके थ्रू, ठीक है। सब कुछ दिया है इसमें कि डेटाबेस नेम देना है, वो नाम देना है जो आपने जैम्प के फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस का दिया था। यूजर नेम हमेशा रूट दोगे, पासवर्ड शुरू में ब्लैंक छोड़ दोगे, ये भी लिखा है मैंने, लीव इट ब्लैंक। डेटाबेस होस्ट क्या होगा, लोकल होस्ट होगा, है ना। ये सारा सब कुछ इसमें दिया। देन आप सबमिट पर क्लिक करोगे, फिर आपको कंप्लीट करना है वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन, जिसमें हमने वेबसाइट का नाम दिया था, अभी यूजर नेम दिया था हमने हमारा रूट, और यहाँ पे जाकर के हमने पासवर्ड क्रिएट किया था, और यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस भी दिया था, तब जाके आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा इस तरीके से, ठीक है। फिर आप टेस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, है ना। क्लियर है सभी को। यहाँ पे एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको अगर वीडियो देखने का टाइम ना हो, रिकॉर्डिंग देखने का, तो आप यहाँ से स्टेप्स को भी फॉलो करके कर सकते हो। ये पीपीटी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। और जिसको डोमेन नेम परचेज करके करना है उसके साथ, तो मैंने चैट पर ऑलरेडी वो लिंक शेयर किया हुआ है। तो देखो, मैं भी आपको यहाँ पे बता रही थी कि होम पर तो हमें पूरा का पूरा ये वर्डप्रेस का क्या आ रहा है, डैशबोर्ड आ रहा है कि बता रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, ये सारी चीजें। पोस्ट में जाकर अगर हम ब्लॉग क्रिएट करना चाहें तो हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जाके ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन आता है। कैटेगरी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, टैग इसमें दे सकते हो। मीडिया में जाके आप इमेजेस ऐड करते हो। पेजेस में जाके पेज क्रिएट करते हो। कोई भी वेबसाइट होती है ना, जैसे कि अपनी ये वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर आपको कितने पेज रखने, जो भी पेज होते हैं, तो आप पेजेस में जाकर ही क्रिएट कर सकते हो। जैसे कोर्सेज का पेज है, प्लेसमेंट का है, लाइफ एट CIIM, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ये जितने भी पेजेस है ना, ये हम एक एक करके वर्डप्रेस के अंदर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, इसमें ऐड न्यू पेज पर जाकर के हम पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। अपीयरेंस में जाकर के हम क्या करते हैं, थीम इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्डप्रेस पे जो हम वेबसाइट क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, थीम बेस्ड वेबसाइट होती है। वर्डप्रेस पे वेबसाइट इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये थीम बेस्ड वेबसाइट होती है। जिनको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, जिनको कोड नहीं आता है लिखना, वो लोग इजीली वर्डप्रेस पर अपनी थीम बेस्ड वेबसाइट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपीयरेंस में जाकर थीम्स पे क्लिक करना और ऐड न्यू थीम पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, उस कैटेगरी की आप थीम यहाँ पे सर्च कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे कुछ अच्छी क्या मिल जाएंगी, यहाँ पे थीम्स मिल जाएंगे। जो भी थीम मुझे अच्छी लगेगी मैं उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लूंगी। फिर उस थीम में धीरे धीरे क्या करूंगी, मैं एडिटिंग करते चलूंगी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब वर्डप्रेस में हमें कोई फॉर्म ऐड करना होता है कुछ भी, तो हम प्लगइन्स पे जाके ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को। सेटिंग्स में जाके आप अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स जो भी है आपको अपनी अपडेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे साइट का नाम आ रहा है, आप यहाँ पे टैगलाइन भी दे सकते हो। बहुत सी वेबसाइट की टैगलाइन होती है, जैसे यहाँ पे इसकी भी अपनी टैगलाइन है, ठीक है। हर उसकी क्या होती है, वेबसाइट की एक टैगलाइन होती है, तो आप यहाँ पे टैगलाइन दे सकते हो। नहीं देना तो कोई बात नहीं। यहाँ पे साइट आइकन पे जाके आप अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड कर सकते हो। क्लियर है सभी को यहाँ पर। ये अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर इसने हमको बता दी है, ठीक है। साइट की लैंग्वेज आपको इंग्लिश रखनी है, हिंदी रखनी है, जो भी रखना है, क्योंकि वेबसाइट जरूरी तो नहीं इंग्लिश में अकेली बने। तो लोग अलग अलग लैंग्वेज में वेबसाइट बनाते हैं ना, कोई हिंदी में बनाता है, कोई इंग्लिश में बनाता है, कोई मलयालम में बनाता है, कोई तमिल में बनाता है, कोई चेन्नई में बनाता है। अलग अलग तरीके की वेबसाइट लैंग्वेज में वेबसाइट बनती है, ठीक है। पर जो मोस्टली कॉमन लैंग्वेज होती है इंग्लिश होती है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में सभी लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ, पर हम अपने एरिया के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर कोई हिंदी प्रेफर कर रहा है तो हिंदी लैंग्वेज में भी अपना वेबसाइट क्या कर सकता है, बना सकता है। अभी ये जो हमारा टाइम जोन है सिडनी का ले रहा है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टाइम जोन भी अपना क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर है।
यहाँ से हम अपना टाइम जोन चेंज कर देंगे, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना तो अभी मैं ब्लैंकेट अभी इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। इतना सभी को क्लियर है? आज के लिए इतना इनफ है। मैं अभी आप लोगों का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि एक एक करके पहले अपना हैंड रेज करिएगा और एक एक करके अपने क्वेश्चन क्लियर करिएगा, ठीक है? एक साथ मत बोलने लग जाइए, पता चला आप एक साथ बोलने लग गए और किसी को कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ सभी का, ठीक है? मैंने यहाँ पे माइक अनम्यूट कर दिया। मैम और व्हाट्सएप पे करें हम लोग। ये कौन बोल रहे हैं? आपके यहाँ पर कौन सा डिस्टर्बेंस आ रहा है? आनंद बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ आगे। हेलो मैम, ये वेबसाइट बनाने के बाद ये हम लाइव कर सकते हैं क्या? कौन सी लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनाने के बाद? हाँ हाँ, लोकल होस्ट पे मैंने बताया था। लोकल होस्ट पे जो वेबसाइट आप बना रहे हो, मान लो हमारी सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन आप अनम्यूट कर, आप म्यूट कर दीजिए। आपकी जो आनंद आपकी तरफ से आपकी मिंटू जो भी है ना, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है, तो अभी आप म्यूट करिए। अभी किसने पूछा था इस वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं क्या? हाँ, हम इस वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। इसका प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको दूंगी, प्लस कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप भी आपको सारी चीजें मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर है? लोकल होस्ट क्या होता है? सॉरी मैम लोकल होस्ट क्या होता है? लोकल होस्ट जो है ना, ये एक तरह से हमारा पर्सनल कंप्यूटर ही होता है। मैम जैम्प को इंस्टॉल हम लोग क्यों करें? क्या काम है इसका? जैम्प के थ्रू ही आप लोकल होस्ट को एक्सेस करते हो। जो जैम्प है ना, वो लोकल होस्ट है। जैम्प एक तरह से हमारा क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिस पर जाकर के आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करते हो। बस जैम्प से आपको वर्डप्रेस क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, वो मैंने करना बताया। उसके बिना आप लोकल होस्ट पे वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते। मैम वर्डप्रेस कनेक्ट करके उस क्यों कनेक्ट करेंगे? आपको लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनाना है ना, डायरेक्ट वर्डप्रेस पे अगर बनाना है तो आपको डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा और वर्डप्रेस की होस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो मैम लोकल होस्ट और वेबसाइट लाइव करने में क्या अंतर है? वेबसाइट लाइव करना मतलब, देखो स्क्रीन तो विजिबल है ना, इस वेबसाइट को कोई भी कभी भी कहीं से भी ओपन कर सकता है। यस मैम, कोई भी कहीं से भी ओपन कर सकता है, पर आप जो लोकल होस्ट पर वेबसाइट बना रहे हो वो सिर्फ आपके सिस्टम पर दिखाई देगी, किसी और के सिस्टम पर नहीं दिखाई देगी। तो मैम लोकल होस्ट का बनाने का फायदा क्या है अगर हम वेबसाइट बनाएंगे लोकल? फायदा सुनो, फायदा ऐसा है, मान लो बहुत से लोग होते हैं जो जॉब सीकर्स होते हैं, जो जॉब करना चाह रहे हैं, पर वो राइट नाउ क्या कर, डोमेन नेम परचेज करके वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते ना, तो वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस के लिए लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनाते हैं, और जब कभी उनकी जॉब लग जाती है, कुछ भी होता है, तो उस वेबसाइट के लिए वो डोमेन उस वेबसाइट को लाइव करते हैं। तो मैं लगभग बात ये है कि अगर कोई पर्सनल यूज करना चाहता है तो लोकल होस्ट लेगा, और कमर्शियल यूज करना है तो डोमेन होस्टिंग उसको नहीं, पर्सनल यूज अलग चीज है, कमर्शियल यूज अलग चीज है। तो लोकल होस्ट पे जब वेबसाइट बनाते हो वो सिर्फ आपके सिस्टम पर ही दिखाई देगी, कोई सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन उसको नहीं देख सकता अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल से। एंड्रॉइड फोन में कर सकते हैं ना मैम? वन बाय वन। एक मिनट, अगर मैम अगर हमने एक लोकल होस्ट में एक वेबसाइट क्रिएट किया तो उसका गूगल में सर्च करने से और कोई नहीं देख पाएगा हमारे अलावा? कोई नहीं देख पाएगा, किसी को नहीं दिखाई देगा। लोकल होस्ट पे वेबसाइट, सुनो, लोकल होस्ट पे वेबसाइट तब बनाई जाती है जब आप प्रैक्टिस पे हो, या फिर वेबसाइट जब बनाई जाती है तो उसको डायरेक्ट तो लाइव नहीं कर दिया जाता, क्योंकि वेबसाइट में डे बाय डे जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती उसमें कोई ना कोई चेंजेस चलते रहते हैं। कभी कंटेंट ऐड किया जा रहा है, कभी इमेज ऐड करी जा रही है, कभी उसमें कोई नया पेज ऐड किया जा रहा है, कुछ ना कुछ, कभी फुटर में चेंज कर दिया जा रहा है, कभी हेडर में चेंज कर दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस चलते रहते हैं ना। तो जब तक वेबसाइट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती और उसकी टेस्टिंग नहीं कर ली जाती, तब तक उस वेबसाइट को यूं भी लाइव नहीं किया जाता। एंड्रॉइड फोन में लोकल यूज कर सकते हैं ना मैम? सॉरी, एंड्रॉइड फोन में लोकल यूज कर सकते हैं ना?
एंड्रॉइड फोन में आप वेबसाइट बनाओगे? लोकल यूज कर सकते हैं ना? फोन में नहीं वेबसाइट बनाना है बेटा। मैम ये यूजर नेम हमें ये रूट ही क्यों रखना है, इसमें कोई ये उसकी बेसिक गाइडलाइन है कि आपको यूजर नेम हमेशा रूट ही रखना है, क्योंकि कोई भी चीज हमारी जो होती है ना वो रूट डायरेक्टरी में जाकर के सबमिट होती है। रूट डायरेक्टरी क्या है मैम? ये जब हम एसईओ करते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें आती है। रूट डायरेक्टरी cPanel के अंदर मिलती है हमको। किसके अंदर मैम मिलती है? डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस हमारा वो फोल्डर होता है जहाँ पे सारी चीजें हम स्टोर करके रखते हैं। वर्डप्रेस जो है वो हमारा डेटाबेस हमने क्रिएट किया था वर्डप्रेस के नाम से। तो वर्डप्रेस पे जो भी हम फाइल्स ऐड करेंगे, लाइक हम थीम हम इंस्टॉल कर रहे हैं, हम उसमें प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं, हम उसमें कंटेंट ऐड कर रहे हैं, हम अपनी उसमें इमेजेस ऐड कर रहे हैं, सारी सब कुछ हमें डेटाबेस में ही मिलेंगी। मैम थोड़ा cPanel के बारे में बताएंगे? cPanel आपको तब मिलता है जब आप अपनी क्या करते हो, वेबसाइट डोमेन नेम परचेज करते हो, होस्टिंग जब आप परचेज करते हो तो आपको cPanel मिलता है। ओके मैम ये जो हम लोग ये किए, इसमें जब हम लाइव करेंगे लोकल होस्ट से, तब खर्चा कितना आता है? खर्चा आपका वही आएगा जो अभी मैंने आपको बताया है ना, डोमेन नेम को परचेज करने के लिए। हाँ है ना, मैंने आपको जितना मतलब अफोर्डेबल हो सकता था उतना अफोर्डेबल वाला आपको प्लेटफॉर्म बताया है जिसके थ्रू आप डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज कर सकते हो। नहीं, हमने इसमें ये वर्डप्रेस जो है इसमें जो प्रोसेस पे हम कर रहे हैं या आप दिखाए हैं, वो हम परचेज करके कोई जगह से डोमेन और होस्ट परचेज कर लेते हैं तो उसका प्रोसेस सेम होगा, मतलब उसका भी ये सेम होगा। उसके लिए आपको लोकल होस्ट XAMPP इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसका जो एडिट वगैरह होगा वो भी सेम ही होगा। ये आप में आपका जब वर्डप्रेस इस तरीके से आ जाएगा, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपका ऐसे ही आएगा सेम टू सेम। ठीक है, फिर जिस तरीके से अपन इस पर वेबसाइट बनाएंगे ना, वैसे ही उसी तरीके से उस पर बनाई जाती है जब आप डोमेन नेम और क्या कहते हैं उसको, होस्टिंग परचेज कर लेते हो तब। मैम क्या एलिमेंट्स के जरिए बनाई जा सकती है? थीम वगैरह उसमें क्या होगा? सॉरी क्या बोले इसमें तो हम लोग इसमें आप जो लोकल होस्ट पे आप थीम वगैरह अटैच कर या ऑटोमेटिक आया, तो हम जो परचेज करके करेंगे उसमें थीम वगैरह क्या ऑटोमेटिक रहेगा? हाँ, थीम मैं बता रही हूँ ना, आप चाहे लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट बना लो, चाहे डोमेन नेम परचेज करके वर्डप्रेस की होस्टिंग लेकर के वेबसाइट बना लो, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड सभी में इसी तरीके का आएगा जैसा इसमें आ रहा है। लोगों मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरी वेबसाइट एक लाइव है उसका मैं आपको डैशबोर्ड दिखाती हूँ। ठीक है, तभी क्लियर होगा आपको। मैम लाइव वेबसाइट कोई भी खोल सकता है। मैम क्या? लाइव वेबसाइट कोई भी खोल सकता है। सॉरी आपकी आवाज कट गई, क्या बोले मैम आप? लाइव वेबसाइट खोल सकता है। लाइव वेबसाइट है मैम कोई भी ओपन कर सकता है उसको। एक मिनट, लाइव वेबसाइट को कोई भी ओपन कर सकता है ऐसा बोल रहे हो क्या आप? यस मैम। देखो, वेबसाइट को तो हम लोग कोई भी यहाँ से ओपन कर पा रहे हैं राइट, है ना। जैसे CIN की वेबसाइट को हम ओपन कर पा रहे हैं, पर ये वेबसाइट जहाँ पे बनी हुई है उसका एक्सेस आपके पास नहीं रहता, किसी के पास नहीं रहता। अगर उसका एक्सेस किसी अदर पर्सन को मिल जाएगा ना तो वो तो वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ कर देगा। यहाँ पे जैसे बैनर आ रहा है तो इसकी जगह कुछ और आने लग जाएगा। मैम डेटाबेस का नाम जो है कुछ भी रख सकते हैं कि वर्डप्रेस ही रख सकते हैं? डेटाबेस का नेम जी मैंने बताया ना, डेटाबेस का नेम आपको वो देना है जो आप XAMPP के अंदर वर्डप्रेस का नाम दे रहे हो। वर्डप्रेस ही लिख सकते हैं। हाँ, वर्डप्रेस के फोल्डर का जो नाम आपने दिया है वही नाम आपको सेम टू सेम आपको लोकल होस्ट में डेटाबेस का नाम देना है। अगर आप नहीं दोगे तो आपका लोकल होस्ट क्रिएट ही नहीं होगा। मैम ये लोकल होस्ट और लाइव वेबसाइट करना नहीं समझ में आ रहा। सॉरी क्या? मैम ये लोकल होस्ट और वेबसाइट लाइव करना नहीं समझ में आ रहा। आपकी आवाज बिल्कुल ही कम हो गई, थोड़ा प्लीज। मैम लोकल होस्ट और वेबसाइट लाइव करना नहीं समझ में आ रहा। लोकल होस्ट पे जब वेबसाइट बन जाती है उसी वेबसाइट को आप लोगों के सामने दिखा सकते हो डोमेन नेम परचेज करने के बाद। वो फिर कैसे होगा? हेलो मैम,
हाँ ये हम लोगों को क्या अभी मैम क्या वेबसाइट एक एडमिन के बनाना जरिए है। वेबसाइट स्मूथनेस से बनाई जा सकती है? कौन बोल रहा लोकल है? वेबसाइट किसी और के सामने नहीं आ सकती है, उसे डोमेन में परचेस करना ही लोकल पड़ेगा। होस्ट पर जो लोकल होस्ट पर बनाओगे वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। मैडम वर्डप्रेस से सिर्फ हम नॉर्मल वेबसाइट बना सकते हैं, गेमिंग का भी बना सकते हैं वेबसाइट? सॉरी, कैसी वेबसाइट? गेमिंग वगैरह की जो वेबसाइट होती है उस तरीके की हो जाती है वर्डप्रेस पे? वो उतना लोड ले नहीं पाएगी, है ना? अच्छा, वर्डप्रेस उतना लोड नहीं लेता। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैम कौन सही रहेगा, लोकल वेबसाइट या डोमेन? सॉरी, प्रैक्टिस करने के लिए तो लोकल वेबसाइट से कर हाँ, सकते हैं ना। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोकल होस्ट पे जैसी वेबसाइट बनानी है आप बना सकते हो। और बिजनेस करनी है तो ये है। और हाँ, डोमेन, अगर बिजनेस अगर आप अगर बिजनेस का एम होगा तो डोमेन परचेस करके वेबसाइट बनानी होगी। हाँ, तो आपको डोमेन नेम परचेज करके वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैंने आप लोगों को सभी शेयर कर दी है ना, उस वाले जी मैम। और मैम मेरा एक कौन से आप डोमेन नेम मैम मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमको हाँ। जो भी आप जो भी प्रेजेंटेशन हमको पढ़ा रहे हो, मतलब पिछले काल का जो प्रेजेंटेशन था वो अभी क्लास शुरू होने के बाद हमको मिला ग्रुप में, तो अगर थोड़ा ज्यादा क्लास होने के बाद मिल जाती तो हमको प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा अच्छा होता। क्लास कंप्लीट होने के बाद ही आपको प्रेजेंटेशन दी जाएगी ना? तो मैम पिछले काल का जो प्रेजेंटेशन आपने हमको पढ़ाया था वो आज की क्लास शुरू होने के बाद सेंड किया गया है। हाँ, वो आई थिंक वो पहले ही मैंने शेयर कर दिया था कल ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप लोग चैट कर रहे हो उसमें मैंने शेयर कर दिया था, आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं। बाकी जो दूसरा वो बना हुआ है उसमें आप अनाउंसमेंट वाला, उसमें उसी में आपके पास अभी हाथों हाथ आपके साथ क्लास के बाद मैं आपके शेयर कर दूंगी। मैम मैं राज बोल रहा हूँ। हाँ, मैम मैं राज बोल रहा हूँ। हाँ जी, राज बोलिए। हाँ जी, ये जो आप पीपीटी शेयर करते हैं वो कल की डेट में आती है, मतलब ऐसा होता है कि कल आता है, आज आपने पढ़ाया कल आता है? नहीं, वही मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे कल जब क्लास एंड हुई थी तो जिस ग्रुप में आप लोग बात करते हो ना, आप मैसेजेस करते हो, उस ग्रुप में मैंने आफ्टर क्लास ही आप लोगों को शेयर कर दी थी, है ना? पर वो आप लोगों में से कोई नोटिस नहीं कर पाया, तो जो एक अनाउंसमेंट वाला बना हुआ है कम्युनिटी, उसमें ही आपको अब शेयर करी जाएगी, है ना? नहीं मैम, अभी रियल आया है, यस्टरडे के क्लास का अभी आया है। क्या? रुको मैं आपको बताती, यस मैं आपको जिस ग्रुप में मैंने आपको शेयर किया था वो मैं आप लोगों को तुरंत ही अभी चैट में मैं आपको शेयर बताती हूँ कि मैंने कहाँ शेयर किया था, ठीक है? मैम अभी कुछ टाइम पहले ही मैसेज आया था पिछले क्लास का। देखिए, रिकॉर्डिंग भी नहीं आई ना, मैम एक क्वेश्चन था। ये देखिए, तभी आपके पास मैसेज आया होगा उस ग्रुप में, सभी लोग देख सकते हैं। कल की डेट में ही मैम, आपको कल की PPT है 9:31 ना, में शेयर कर दिया था, है ना? मैम आपका जो लाइव है ना वेबसाइट, वो एक बार दिखा दीजिएगा कैसा होता है। मैं आपको लाइव वाली दिखा देती हूँ, 1 मिनट होल्ड ऑन, है ना? सिर्फ उसका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखाना है आपको, ठीक है? जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो लोकल होस्ट पे आप प्रैक्टिस के लिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का यूज करते हो उसमें और इस डैशबोर्ड में कुछ डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? एक सेकंड के लिए जरा स्क्रीन शेयर करना स्टॉप कर रही हूँ, बस 1 सेकंड, है ना? मैम एक क्वेश्चन ये था कि अभी हम वर्डप्रेस पे अगर समझो कि वेबसाइट बना रहे और उनको वापस होस्टिंगर पे, होस्ट के लिए होस्टिंगर पे बाद में स्विफ्ट हो, तो वहाँ पे ये डेटा स्विफ्ट हो सकता है क्या, या हाँ, फिर वर्डप्रेस से कंटिन्यू होगा? आपकी जो वेबसाइट आपने प्रैक्टिस के लिए बनाई है वो ही पूरी सेम टू सेम आपकी वेबसाइट दूसरों के सामने दिखने लग जाएगी, मतलब उसको आप लाइव कर सकते हैं। और मैम लोकल, मैम ये होस्ट पे जब हम लोग लोकल होस्ट आप लोगों के साथ
हेलो। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को मेरी? हाँ जी मैम। यस मैम। यस मैम, तो देखो विजिबल है। ये जो मेरी वेबसाइट लाइव है उसका डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। बस कुछ चीजें इसमें मैंने प्लगइन एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रखे हैं जैसे एलिमेंटर वगैरह। तो ये प्लगइन वगैरह सब कल से जब मैं आपको वेबसाइट क्रिएट करना बताऊंगी तो उसमें आपको सारे प्लगइन एक एक करके इंस्टॉल करना बताऊंगी, ठीक है? मैम ये क्वेश्चन था एक, हाँ, ये जो कोडिंग वाली वेबसाइट होती है और जो जो थर्ड पार्टी वाली वेबसाइट होती है, इसमें अंतर क्या है इतना? कौन सी वेबसाइट? जैसे जो कोडिंग करके वेबसाइट करते हैं और जो थर्ड पार्टी ऐप से जो हम कोड वेबसाइट खरीदते हैं, तो इसमें अंतर क्या है, इतना अंतर है? कुछ देखो, जो कोड लिख करके वेबसाइट खरीद जाती है चाहे HTML CSS पे PHP हाँ पे, है ना, जिस पे भी वेबसाइट बनती है, जब वेबसाइट बहुत ज्यादा लोड वाली हो जाती है ना, बहुत हाँ ज्यादा, जी मैम। तब जा करके हम उस पर बनाना प्रेफर करते हैं। बाकी ज्यादातर लोग वर्डप्रेस पर ही वेबसाइट बनाना प्रेफर करते हैं क्योंकि सबको सीमलेस वेबसाइट चाहिए। डेवलपर कोई भी वो हमेशा कोई अमाउंट पे नहीं करता रहेगा। अगर कोई डेवलपर फ्रीलांसिंग कर रहा है ना, लाइक मैं डेवलपर हूँ और आप बिजनेस ओनर हो, ठीक है, तो आप हाँ हमेशा जी मैम। लाइफ में मुझे उस वेबसाइट के लिए पे करते रहोगे क्या? नहीं ना, इतना नो। तो आपका बजट नहीं है। तो आप क्या हाँ। करोगे, सिंपल सी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनवा लोगे मुझसे, जिससे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को आप खुद से भी चेंजेस कर सकते जो ये कोडिंग मैम, ये जो कोडिंग करके वेबसाइट बनाते हैं, हो। ये फिर इसको मतलब इसको लाइव करने के इसको भी पैसे लगते हैं? लाइव करने के तो सभी में पैसे लगेंगे, डोमेन नेम तो परचेज करना पड़ेगा ना। अच्छा, इसमें भी विदाउट करना ही पड़ेगा? डोमेन नेम तो परचेज, सबसे पहले अगर आप वेबसाइट क्रिएट करने का सोच रहे हो तो डोमेन नेम तो परचेज करना ही पड़ेगा। मैम PHP कोडिंग में जब हम एक वेबसाइट सेकंड, बनाते क्लास हैं का डाउट वन है बाय मैम। जो वन, हम वन बाय वन डिस्टर्बेंस होता है। मैम मैम फिर ये जो PHP कोडिंग कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो फिर घाटा ही है। घाटा क्यों है? मतलब फिर आसानी से वर्डप्रेस से मतलब वेबसाइट बन जा रही है, तो फिर कोडिंग करके इतना वो सब मत हमारी क्यों करना? नहीं, देखो, हर अलग अलग वैल्यू, हर चीज हाँ की जी। अलग अलग वैल्यू होती है। जो कोडिंग करके बना रहे हैं तो वो एक हाई लेवल पे बना पा रहे हैं ना, उनको कोड की समझ है। जो कोडिंग अच्छा। करके वेबसाइट बना रहे हैं उनको कोड की समझ है, तो वो उनको कोड की समझ है। तो जो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी है ना, जो थीम लेकर के बनाई है उसकी थीम में भी वो चेंजेस कर सकते हैं कोड में जाकर। तो ये जो कोडिंग कोडिंग मतलब इन फ्यूचर मतलब जो वेबसाइट बनाते हैं इनकी, वो जाने वाले सुरजीत सर बोल रहे थे क्या? कि मतलब जो मैम जाने वाली बेस्ट है इनकी, ऐसे बेस्ट बोल रहे थे। कौन है मैम, कोडिंग वाला या वर्डप्रेस वाला? सॉरी, क्या बोल रहे हो बलविंदर जी आप? इसका बेस्ट मतलब है कौन है कि कोडिंग कोडिंग से वाला कि प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट वाले हैं? बनाई जाती है। देखो, बेस्ट हमारे वाले, हम किस स्किल को अच्छी तरीके से गेन कर पा रहे हैं। आप अगर कोड में आपका इंटरेस्ट है, आप कोड लिख सकते हो, आपको कोडिंग आती है अच्छे से, सीख सकते हो, आप वो स्किल्स को गेन कर सकते हो, तो आप कोडिंग पे जाइए। नहीं तो वर्डप्रेस बेस्ट ऑप्शन होता ही है, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वर्डप्रेस, या फिर कोई भी थीम बेस्ड वेबसाइट जो शॉपिफाई पे और भी अलग से वर्डप्रेस पे ही थीम बेस्ड वेबसाइट नहीं बनती, काफी सारे प्लेटफॉर्म पर बनती है। यू कैन सेकंड क्लास का डाउट है मैम। यूजर फ्रेंडली होती सॉरी, है। क्या? मैम ये कहना चाह रहे हैं आप कि वर्डप्रेस वाली जो है वो यूजर फ्रेंडली होती है, राइट? राइट। ठीक है, तो ये PHP पे जो अपना इसकी सारी चीजें आप खुद से कर सकते हो इजीली। आप इसमें क्या कर सकते हो, वेबसाइट को रैंक भी करवा सकते हो। आज की क्लास अब यही फिनिश करती हूँ, कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मैम सेकंड क्लास का डाउट था मैम। मैम लोकल होस्ट में भी डोमेन परचेज करना पड़ेगी? लोकल होस्ट में डोमेन परचेस नहीं करना पड़ता। जब आप प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो डोमेन नेम परचेस नहीं करना। मैडम 100 जैसे फोन मैम में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? पीडीएफ मिलेगा आज। हाँ, पीडीएफ अभी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अभी मैं आपके साथ शेयर कर दी ग्रुप में, ठीक है? मैम एक छोटा सा मैडम क्वेश्चन 100 फोन में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? क्या 100 फोन में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या मैडम? फोन में आप इग्नोर करिएगा वैसे मेरे हिसाब से, तो फिर फोन में उस लेवल पे चीजें नहीं हो पाती जिस हिसाब से आप लैपटॉप में करते हो।
जी मैम। मैम HTML के जरिए जो वेबसाइट बनती है, क्या उसका ट्रैफिक और वर्डप्रेस वाली का ट्रैफिक सेम होता है? वेबसाइट आप चाहे वर्डप्रेस पे बना लो, चाहे आप वो तो ऐड पे डिपेंड करता है। किसी भी उस पे बना लो, कोडिंग लैंग्वेज पे ट्रैफिक अगर आ रहा है तो डिफर नहीं रहेगा, सेम रहेगा ट्रैफिक, क्योंकि यूजर को नहीं पता आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है या किसी अदर लैंग्वेज पर बनी हुई है। जैसे मैम एसईओ करने के बाद जब वेबसाइट टॉप पर आ जाती है तो फिर वो टॉप पर ही रहती है। टॉप पर उसे रहती मेन है। उसे मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, एक बार हो गया तो SEO ऑल टाइम आपको के लिए। एक सेकेंड, उसमें एसईओ आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। जब एसईओ करेंगे तो मैं एसईओ के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगी, ठीक है। अभी मैम कल की तो वो रिकॉर्डिंग सब नहीं यहाँ पे है। हो जाएगा ना, क्या ये जैम मैम कल की जो रिकॉर्डिंग नहीं अभी है। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे हम्म। एसईओ वगैरह मतलब लाइव तो नहीं होगा, लेकिन सब कीवर्ड वगैरह कब कैसे होगा वो सब तो हो जाएगा ना। सब सब चीजें हो जाएंगी, सब हो जाएंगी, है ना। ओके, थैंक मैम यू मैम मैम। कल की पीडीएफ जल्दी रिकॉर्डिंग हैव नहीं अ है। अपलोड गुड नाइट। करवा दीजिएगा। हाँ, पीपीटी अभी आपकी मैं ही अपलोड करती हूँ। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, हम कल मिलते मैम हैं, ठीक कल है। की रिकॉर्डिंग ओके नहीं मैम। है। मतलब मैम आप कल लोग किस टॉपिक पे बात होगी? कल हम वेबसाइट पूरी क्रिएट करना बताऊंगी ना आपको, प्रैक्टिकली वेबसाइट क्रिएट करना है ना। आप लोगों का हाँ जी सभी मैम। का टास्क है अपने अपने सिस्टम पे, जिस तरीके से अभी मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया आप सभी कर लेंगे। ओके मैम। मैम कल की रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं चाहे है। कब से स्टार्ट होती है? 8 पीएम में ही ना मैम? क्या। मैम कल की 8 रिकॉर्डिंग नहीं पीएम है। में ही नहीं स्टार्ट होती है क्लास? हाँ, एक मिनट में मेरी बात सुन लो आप लोग। चाहे आप रिकॉर्डिंग देख के वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, चाहे जो पीपीटी में शेयर कर रही हूँ उसके थ्रू इंस्टॉल करो, पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाना चाहिए सभी लोगों का, ठीक है। ओके मैम। ओके। है ना। मैम और कल की आप सभी रिकॉर्डिंग से नहीं मेरी है। रिक्वेस्ट है, प्लीज आप 8 बजे ज्वाइन कर लिया करिए, क्योंकि क्या है आप लोगों के टॉपिक भी मिस हो जाते हैं, राइट। ओके मैम। ओके मैम। इसलिए प्लीज 8 बजे कर लो। अब मैं यही फिनिश। नॉर्मल वेबसाइट होती है। कौन। हेलो। मैं विशाल बोल रहा हूँ। हाँ जी मैम विशाल, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया करो। मैं भी जानना मैंने चाह रहा हूँ नॉर्मल वेबसाइट जो हम लोग बनाएंगे, ये जो सीखते हैं इस पे कोडिंग की जा सकती है, कराई जा सकती है या नहीं हो सकती है? ये नॉर्मल वेबसाइट नॉर्मल ही रहेगी? अगर आपको कोडिंग आती है तो वर्डप्रेस की जो थीम कल मैं बताऊंगी ना, सब उस थीम में कैसे कोड को एक्सेस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। थैंक है यू ना, मैम। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पर अभी जितना अभी तक कराया उस पर फोकस करो आप लोग, बाकी चीजें तो आपको स्टेप बाय स्टेप करवानी ही है, करवाने के लिए बैठे हम लोग यहाँ पे, है ना। पर जो ओके अभी तक मैम। कराएंगे उन पर फोकस करिए अच्छे से, ठीक है। जी मैम। चलिए कल मिलते हैं, तब तक सभी को गुड नाइट, है ना। ओके गुड मैम। नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट तो मैम। गुड नाइट बाय। मैम। गुड बाय मैम। नाइट। धन्यवाद मैम। धन्यवाद आपका।